प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेम बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सृष्टि का शेमोर प्राणी मनुष्य है। वह दो भागों में विभक्त है, एक नर और दूसरा है नारी। दोनों को जन्मसिद्ध समानाधिकार है, उसमें ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। दोनों अपने कल्याण का काम कर सकते हैं। ये मानव शरीर है, इसी में आदमी चाहे तो अपने कल्याण का काम करके आवागमन के बंधनों से छूट सकता है। अगर कल्याण का काम नहीं किया तो मानवीयतर योनियों में चला जाएगा। वहाँ पे परवस्था है, वहाँ पे न साधन हो सकता है न भजन हो सकता है। वहाँ धर्म कर्म की आवश्यकता नहीं है और वहाँ ना गुरु की ही आवश्यकता है, क्योंकि गुरु की आवश्यकता मनुष्य के लिए है। मानवेतर प्राणियों में एक प्राकृतिक नियम है, प्रकृति के तहत के अनुसार उनका कार्य होता है, ना उनसे कुछ बनता है और ना बिगड़ता है। लेकिन मनुष्य के पास प्रकृति की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, मनुष्य स्वतंत्र है। हम लोगों को सौभाग्य से मानव का तन मिला है। हमें चाहिए अपने कल्याण का कार्य करें। आदमी अपनी समझ बूझ के अनुसार कर्म करता है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी को दुख प्रिय नहीं है, सभी सुख चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन से तो विदा नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कहीं हमारे जीवन में कोई त्रुटि है, कहीं खामी है, कहीं कमी है। आदमी चाहता तो सुख है, लेकिन दुख उसका साथ नहीं छोड़ता। मानो गुरु कबीर के पास कोई व्यक्ति गया हो, कहा हो साहब हम बहुत साधन करते हैं, बहुत भजन करते हैं, बहुत साधना करते हैं, संत गुरु की सेवा करते हैं, सत्संग में जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन से दुख नहीं जा रहा है। दुख क्या है? मन का है। किसी के पास रहने के लिए मकान ना हो, ठंडी गर्मी से बचने के लिए एक छप्पर ना हो, तो बात समझ में आती है कि उसको तकलीफ होगा। तन ढकने के लिए कपड़े ना हो तो भी बात समझ में आती है। पेट भरने के लिए दिन भर में एक बार भोजन ना मिलता हो, ये ना हो तो समझ में आती है। लेकिन ये सब होते हुए, सब सुविधाएं होते हुए भी मन हमारा बेचैन है। आज से 50 वर्ष पूर्व बचपन की बात याद करें, भूखमरी थी, कितने घरों में आग नहीं जलती थी, कितने लोग भूख के भाव उनका शरीरांत हो जाता था। लेकिन आज ऐसा भी कोई घर नहीं मिलेगा जिसके घर में आग न जलती हो। सबके घर में ताज़ा भोजन मिलता है, बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है। लेकिन आज मरने वालों की संख्या अधिक है। सारी सुख सुविधा होने के पश्चात आदमी दुखी है। पहले आपस में प्रेम था, लेकिन आज आपस में प्रेम नहीं है। ये जब से मोबाइल का ज़माना आ गया, घर में 4 सदस्य हैं, ऐसा स्क्रीन टच मोबाइल आ गया है कि हाथ को खुरचा रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं करता। ये कोठी बंगले महल अटारी धन दौलत, इसकी आवश्यकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हमारे जीवन में जब तक सद्गुण नहीं आएंगे, जीवन में शांति नहीं मिलेगी। राम रहीम जपते रहें, बड़े बड़े लेखकों की बात करते रहे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। हम क्या कर रहे हैं? महापुरुषों की विशेषता है, वे जीवन को जी करके हमें उपदेश देकर चले गए। आज हमारे बीच में महापुरुष नहीं हैं। हमने कितने महापुरुषों को देखा भी नहीं होगा, मात्र कागज़ के पन्नों में पढ़ा होगा या सुना होगा। आज उनके आदर्शों पे चलने की आवश्यकता है। गुरु कबीर ने कहा, करे बुराई सुख चाहे, करे बुराई सुख चाहे,
कैसे पावे कोय, रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। गुरु कबीर कहाँ कह रहे हैं? एक काशिक नगरी में कह रहे हैं, जहाँ भी दोनों का गढ़ है, जहाँ केंद्र है, वहाँ गुरु कबीर कह रहे हैं। गुरु कबीर समाज के बीच में कहते हैं, और लेखकों ने तो लिखा है, लेकिन गुरु कबीर समाज के बीच में कहा है। कहाँ है कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले बिचारा। लिखने वाला स्वतंत्र होता है, उसके जो में आएगा वो लिख देगा और पुस्तकें प्रकाशन हो जाएगी। वह पुस्तकें उतनी वजनदार नहीं होती, लेकिन जो समाज के बीच में कहा जाता है वो समाज के माहौल को देख करके तो वक्ता के अंदर से भाव प्रकट होता है, वो गंभीर होता है, वो चोट करती है। गुरु कबीर कहते हैं, करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोय। लोग सुख तो चाहते हैं, शांति तो चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, लेकिन बुरे कर्मों को त्याग नहीं करना चाहते हैं, तो कैसे सुख मिलेगा। एग्जाम्पल देते हैं नीचे पंक्ति में, रोपे पेड़ बबूल का। दरवाजे पे हमने बबूल का पेड़ लगा दिया तो आम कहाँ से हो। चाहते हैं आम का फल और लगाते हैं बबूल का पेड़, सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमें अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। ट्रकों में आप पीछे देखते होंगे, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। बाबा गोस्वामी दास ने रामायण लिखा कि तन से मन से वचन से, तन से मन से वचन से, काहू दूसत नाही, तुलसी ऐसे संत जन, राम रूप जग माय। जो तन से मन से वचन से किसी को भी पीड़ा ना देता हो, ऐसे जो संत हैं वो राममय हैं। उनको राम जानो, उनकी सेवा करो। राम को कहाँ खोजोगे? अगर राम कभी रहे होंगे तो उनके हड्डी गुड्डी का भी पता नहीं चलेगा। आज कहाँ चले गए, कहाँ खोजने जाओगे? राम रूप, राम के रूप में जो आज ऐसे संत गुरुजन हैं, उनकी सेवा करो, उनके पास बैठो, उनसे आध्यात्मिक रोशनी की प्राप्ति करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। राम कहीं बाहर नहीं, राम तो सबके अंदर में निवास करने वाली चेतना है। रमन्ते योगिनो अस्मिन्नत इति राम है, जिसमें योगी जो रमण करते हैं वो राम है। बाबा गोस्वामी था राम लिखा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति से परे सब के उर्नाम हृदय में निवास करता है। कौन? वो राम। जो सबके हृदय में निवास करता हो वो राम है। आज तो घर घर में बच्चों का नाम राम भी रखा जाता है, कृष्ण रखा जाता है, विष्णु रखा जाता है, शंकर भी रखा जाता है। राम सबके अंदर रमण कर रहा है। ये रमैया राम जिस दिन निकल जाएगा ना, संसार का सारा खेल समाप्त हो जाएगा। भारतीय परंपरा में कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। कब तक? जब तक मुर्दा हत्या है। आज वो राम चला गया तब कहते राम नाम वही सत्य था। वो कौन है? वो आपकी चेतना है, वही तो आप हैं। आप किसको खोज रहे हो? सुख को कहाँ है ढूंढता? बाहर नहीं है सुख कहीं, तू आप ही सुख सिंधु है, इसकी खबर तुझको नहीं। तो सुख का खजाना है। किस राम को खोज रहे हो? कहाँ सुख खोज रहे हो? बाहर में कहीं सुख नहीं है। बाहर की घुड़दौड़ को छोड़ो, अपने कर्मों का सुधार करो। तो करे बुराई सुख चाहे। साहब कहते हैं आदमी सुख तो चाहता है लेकिन कर्म बुरा करता है। हमारे जो बुरे कर्म हैं कैसे दुख देते हैं? महात्मा बुद्ध ने इसके विषय में बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे गाड़ी के पीछे चक्के, पैर बैलों के पीछे गाड़ी के चक्के लगे रहते हैं, जरा सा जाओ पाएंगे उसको कुचल देंगे हमेशा। अब तो हल का रिवाज चला गया। जब लोग हल जोतते थे, जरा सा सावधानी अगर नहीं हुई, असावधानी हुई, बैल के पैरों में फार लग जाता था, कितनी पीड़ा होती थी। ऐसे हमारे जो बुरे कर्म हैं, गाड़ी में जुते हुए चक्के हैं, बैलों के पैरों को हमेशा कुचलने के लिए तैयार रहते हैं। ये हमारे बुरे कर्म हैं, हमेशा हमारे पीछे लगे रहेंगे, आप उससे बच नहीं पाओगे। और हमारे शुभ कर्म, जो अच्छे कर्म होते हैं, वो कैसे? जैसे हमारे पीछे छाया,
हमारे पे छाया चलती है, निर्भर होती है, कोई वजन नहीं होता, कोई भार नहीं होता। लेकिन गाड़ी के चक्के जो हैं बैलों को खींचना पड़ता है, उसके कंधे टूटते हैं, उसके पैरों को कुचलने के तैयार रहते हैं। ऐसे हमारे जो कर्म हैं, इसी पे कवि ने कहा, यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। लेकिन ध्यान दो, चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। दो ही रास्ता है, एक अच्छाई का, एक बुराई का। आप क्या करना चाहते हो? दरवाज़ा है, आपको अंदर भी ले जाएगा, बाहर भी ले जाएगा। ताला वही है, चाबी वही है। एक तरफ घुमाने पे ताला खुल जाता है, एक तरफ घुमाने पे ताला बंद होता है। चाबी वही है। आपको जाना किधर है? आपको करना क्या है? कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ। चाहे गुरु की भक्ति करूं, चाहे विषय कमाओ। मन तो एक ही है, चाहे जहाँ लगाओ। आप स्वतंत्र हो। चाहे गुरु की भक्ति करके आवागमन के बंधनों से छूट जाओ, और चाहो तो विषय को कमा करके भव बंधनों में फंस भी जाओ। तो गाड़ी के चक्के हमारे पैरों को कुचलने के लिए तैयार हैं, और जो शुभ कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, वह हमारे पीछे से छाया चलती है। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, बड़ी सावधानी से कर्म करने की आवश्यकता है। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने में स्वतंत्र नहीं हैं। जीव शुभाशुभ कर्म करी, जीव शुभाशुभ कर्म करी, सुख दुख तेहि अनुसार, त्यागत भोगत आप ही, नहीं कोई दातार। सदगुरु श्री रामेश्वर साहब ने विवेक प्रकाश में कहा है, जीव शुभाशुभ कर्म करी। ये जीव अपनी समझ बूझ के अनुसार कर्म करता है। शुभ अशुभ जो भी उसके पास संस्कार होते हैं, जैसे समझ होती है, वैसे कर्म करता है। जीव शुभाशुभ कर्म करी, सुख दुख तेहि अनुसार, उसके अनुसार उसके जीवन में सुख और दुख मिलता है। त्यागत भोगत आप ही, सत्संग में बैठते बैठते, ग्रंथों का अध्ययन करते करते उससे जानकारी हो गई, वो कर्मों का परित्याग कर दिया, गलत कर्मों का परित्याग कर दिया। त्यागत भोगत आप ही, दुख जान करके कि हमें दुख दे रहा है, उसको समझ हो गई, त्याग दिया। त्यागत भोगत आप ही, नहीं कोई दातार, उसको कोई दूसरा दातार नहीं, कोई दूसरा मालिक नहीं है। गुरु कबीर ने कहा, करु बहिया बल आपनी, छाण वीरानी आस, जाके आगन नदिया बहे, सो कस मरे पियास। अपने बाहुबल का भरोसा करो, छोड़ दे दूसरे की आशा। कबीर साहब का भजन है, आना कबीर पंथ में, खाला का घर नहीं, आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। कबीर पंथ में आना कोई खाला मौसी का घर नहीं है। आते हैं सूर नर जिन्हें, उस सूरवीर कबीर पंथ में आएगा जिसको दुनिया में किसी का डर नहीं होगा, वो कबीर पंथ में। कहाँ है कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेरे, वही मेरा जन है, वही मेरा अनुयायी है, वही शिष्य है जो मेरे विचारों को समझता है। हम जो कुछ भी कर्म करें, बहुत सावधानी पूर्वक कर्म करें। ये कहानी याद आ रही है, एक सेठ जी थे, उनके पास 3 बच्चे थे। बच्चे बड़े सुंदर थे देखने में, रूप रंग, गोरे चिट्ठे थे। धनी सेठ जी तो है ही, लेकिन बच्चे तुतलाते थे। लड़की पक्ष के लोग जब आते थे वर देखने के लिए, उनकी बातों को, तुतलाहट को सुन करके उनको दामाद नहीं चुनते थे, यानी शादी कैंसिल हो जाती थी। कुछ समय के पश्चात उनके पास संदेश आया कि सेठ जी, हम आपके बच्चे को देखने के लिए आ रहे हैं। सेठ जी बड़े खुश हुए। सेठ जी 3 बच्चों को बुलाए, कहा बेटा इधर आओ। बैठाए, कहे देखो लड़की पक्ष के लोग तुम लोगों को देखने के लिए आ रहे हैं, एक काम करना, तुम लोग बोलना मत, बाकी जो कुछ हम संभाल लेंगे। बोलना मत, बाकी जो होगा संभाल लेंगे हम। बच्चे ठाट बाट के साथ कपड़े पहन करके सुंदर बैठे थे। लड़की पक्ष को लगाए लोग आए, नाश्ता पानी जब हुआ
तो लड़की पक्ष के लोगों ने कहा, सेठ जी हम जैसा दामाद चाहते थे ना वैसा दामाद हमें मिल गया, बच्चे बहुत सुंदर हैं, हम बिल्कुल खुश हैं, जैसे चाहते थे वैसे ही मिल गया। अब जब खूब प्रशंसा की लड़के की, तो लड़का जो बड़ा लड़का था वो कहता है, अभी टडेटे हो अभी टडेटे हो, जब ठूट बूट पहनेंगे ना दूल्हा बनेंगे, मोर बांधेंगे, तब डेठना, अभी टडेटे हो। दूसरे बच्चे ने कहा, उससे ना रहा गया, था पप्पा भी ने तुमको टुप कहा था ना रहने के लिए, तुमको टुप कहा था, टुप तो बोल दिया। तीसरे ने कहा, तुम भी बोले मैं भी क्यों टुप रहूं। पुल खुल गई। कहने का मतलब छुपाए छुप नहीं सकती, आप कब तक छिपाएंगे। कभी ने कहा, छुपाए छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों पे खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों पे। एक कवि ने कहा, महाराज वो जमाना चला गया, वो जमाना, देहात में घूमो ना तमाम प्रकार के लोग टीका टिप्पणी करने वाले मिलते, एक एक शायरी मिलते हैं, कवि मिल जाते हैं, अगर ना समझदार हो बोलती बंद कर देंगे। यहाँ तो हम रोटे रटाए रहते हैं, समाज के बीच बोल ले जाते हैं, बाहर निकलो वक्तों में तब देखो पता लगता है तब वो। तो कहा महाराज जमाना चला गया है। कहा क्या? कहा छुपाए छुप सकती है, छुपाए छुप सकती है बनावट के वसूलों पे, खुशबू आज आ सकती है प्लास्टिक और कागज़ के फूलों से। आप रटे रटाए की बात करें, आज प्लास्टिक और कागज़ के फूलों में खुशबू आ सकती है, वो जमाना चला गया। लेकिन कब तक? प्रकृति के विधान को आप बदल देंगे, कब तक रहेगा, कब तक सेंट रहेगा। शादी विवाह में देखो ऐसे सुंदर प्लास्टिक के फूल, हम आपकी निगाहें एक बार भ्रमित हो जाएंगी, लेकिन भौरा परम पारखी होता है, उसकी निगाहें भ्रमित नहीं होती है। हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल हमारे सामने आना है। एक सेठ जी थे, सेठ के पास एक बूढ़ी माँ गई। बूढ़ी माँ ने कहा, सेठ जी चीनी है आपके पास? कहा हाँ माता जी चीनी है। कहा 1 पाव दे दो चीनी, 1 किलो। सेठ ने 1 किलो चीनी तोल के दे दिया, 1 किलो चीनी तोल के दे दिया। बूढ़ी माँ ने पैसा दे दिया। जब चलने लगी तो सेठ ने कहा, माता जी हमें देसी घी चाहिए, देसी घी। इस समय 1000 रुपया मगर मिल जाए धन्यवाद है, नहीं कहाँ कहाँ का लोग घी दे देते हैं। आजकल जितने दूल्हा हैं ना भैंस रखने वाले, सब फेन सहित कांच के नाप देते हैं, वो बचाते नहीं अपने पास। पहले दूध माठा मिल जाता था, लेकिन अब सब चल गया है, रेडीमेड चल रहा है। और बल्कि जब उनको खाना होता है ना तो क्रीम का घी लाते हैं, क्रीम लाते हैं, पिघला कर खाते हैं उसको, उसमें स्वाद नहीं होता। अभी देहातों का घी देखिए, जो मटका में जमाते हैं, मथते हैं, वो घी खराब नहीं होता, उसमें स्वाद भी होता है। तो कहा माता जी देसी घी मिल जाएगा कहीं? कहाँ बेटा मिल जाएगा। कहा क्या भाव मिलेगा? कहा सस्ती का ज़माना था, कहा 1000 रुपये में मिल जाएगा। सस्ती का ज़माना चला गया कि ज़माने में कहा जाए, कहा 1000 रुपये में 1 किलो घी मिल जाएगा। कहा प्योर शुद्ध घी? हाँ हाँ प्योर शुद्ध घी मिल जाएगा। कहा ठीक है, कहाँ मिलेगा? कहा बेटा मेरे ही पास है। तो कहा माता जी ऐसा करो, ये 5000 रुपया लो और हमको 5 किलो घी दे देना। कहा ठीक। 5000 रुपया सेठ ने दे दिया और कहा मेरा आदमी जा रहा है तुम्हारे साथ बर्तन लेकर के, इसको दे देना घी। कहा ठीक। वो बूढ़ी माँ चली गई, सेठ का आदमी पीछे गया। अब बूढ़ी माँ टटोलने लगी आंहड़ा को, आंहड़ा बटखरा नहीं मिल रहा था। अब बूढ़ी माँ ने सोची अब कहाँ मैं बटखरा ढूंढने जाऊँ, 1 किलो चीनी मेरे पास है, इसी को 4 बार और तौल के रख देती हूँ। तौल दिया 4 बार और 5 किलो बन गया। जब तो उसने क्या काम किया, उस बर्तन को पसंगा बना करके और उसमें घी तौल दिया, नहीं 5 किलो घी हो गया। और जब वो ले करके आया सेठ का आदमी, तो सेठ ने जब तराजू पे रखा तो 4.5 किलो घी। कितना था? 4.5 किलो घी। सेठ को बड़ा बुरा लगा, इसने मेरे साथ धोखा दिया, 1000 रुपये किलो का पैसा लिया और हमको 4.5 किलो घी दिया, हमको अच्छा बेवकूफ़ बनाया। सेठ के गुस्सा ना समाप्त हुआ, लेकर सोंठा लेकर के चल दिए। कहे बूढ़ी माँ, कहा घी तूने दिया है? कहाँ? कहा क्या हुआ सेठ जी? कहा तूने घी कितना दिया? कहा 5 किलो। कहा कहाँ है? कितना है तुम्हारा बटखरा देखें? कहा सेठ जी
आपने जो चीनी दिया था ना, उसी को मैंने बटखरा बना लिया था। मेरे पास कोई बटखरा कहीं है नहीं है। तो सेठ ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो बराबर रहा होगा। आदमी दूसरों को ठगने के पीछे लगा हुआ है, लेकिन आप दूसरों को ठगेंगे तो आप ठगाएंगे। गुरु कबीर कहते हैं, संत हमेशा आपको सीख देते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख उपजे और ठगे दुख होए। आप दूसरों को ठगते हैं तो आप ठगे जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। इसको कोई बदल नहीं सकता है। पहले आपकी अंतरात्मा आपको कचोटेगी, बाहर में एक बार आप बच जाओ दूसरों की निगाहों से, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको कचोटेगी। आप सुबह किसी का 10 रुपये बेईमानी से आपने ले लिया, आप मंदिर में जाकर पूजा करो, पाठ करो, ध्यान करो, चिंतन करो, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, वही 10 रुपया आपके दिमाग में गूंजता रहेगा। भजन होगा? नहीं होगा। इसी को कबीर ने कहा, भजन करे न दे मन सैलानी। ये मन बड़ा सैलानी है, बड़ा चंचल है, बहुत तेज है। ताजी तुर्की कभू न साधे हो, चढ़े उकाट के घोड़ा हो। ये ताजी तेज तर्रार ये मन ही है, इसको बस में करो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आप कुछ ना मंत्र जाप करना जानते हो, गंगा स्नान करने नहीं जाते हो, मंदिर में नहीं जाते हो, माला नहीं फेरते हो, अगरबत्ती नहीं चढ़ाते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन आप जो कुछ जानते हो, आज से दूसरों को धोखा देना बंद कर दीजिए, आपका भजन स्टार्ट हो गया। गुरु कबीर यही चाहते थे। गुरु कबीर कहते हैं कि करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोई। रोपे पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए। आदमी सुख तो चाहता है, लेकिन बुरे कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहता है। चाहता तो है आम का फल, लेकिन बोता है बबूल का पेड़, तो उसको कैसे सुख मिलेगा, कैसे आम का फल मिलेगा। जीवन में शांति चाहते हो तो कल्याण चाहते हो, एक काम करो, आज से दूसरों को दुख देना बंद कर दीजिए। मैंने कुछ विचार आप सबके बीच में रखा, और अधिक समय ना लेते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी का विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब जिंदगी साहब। बहुत सुंदर विचार।